सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले की कथा मैंने सुना दिया है, यह रामायण से है। अगर इसके पहले की कथा जाननी है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लें। अब हम उसके आगे से बता रहे हैं। सम संख्या अर्थात 4, 6, 8, 10 आदि में शालग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 शालग्रामों की पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी शालग्राम मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विषम में 3 शालग्रामों की नहीं, अर्थात 2 शालग्राम और 3 शालग्राम की पूजा कतई नहीं करनी चाहिए। द्वारका का चक्र तथा गंडक की नदी के शालग्राम, इन दोनों का जहाँ समागम हो वहाँ समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्राम शिलाएं रूखी हो तो वे पुरुषों को आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती है। अतः जो चिकनी हो, जिसका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुषों को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह शालग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी इहलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांत के समय जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही यदि शालग्राम शिला की स्फुरना हो जाए तो उस जीव की निसंदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालग्राम शिला, ये 3 इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बातें है। धर्मशून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो
लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग द्वेष और काम क्रोध आदि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुदर और पास लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख तथा लंबी लंबी दाढ़ी थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की शाकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदनंतर सब यमदूत उसे लोहे के पास से बांधकर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौ रौ नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लोह शंकु, कुंभिपाक अथवा अति रौ रौ नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुदर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की शाकलों से बांधकर ले जाने को उद्यत है। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शाल ग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान साल ग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालग्राम शिला रख कर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाएं।
शालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकश के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकश के निकट आ पहुँचे। शालग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुःसह लोह पाप से पुलकश को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? यह पुलकश तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, यह पापी है, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थयात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? तब विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्महत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जरा डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकश के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालग्राम की शिला है तथा अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी यह सोच कर कि यह यमराज के पास से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इस समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्ज्वल विमान आया तथा वह पुलकश उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया।
वहाँ प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकश पापी था, तो भी साधु संघ के प्रभाव से शालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया। राजन, यह मैंने तुम्हें शालग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रानंदन, गंडकी नदी का यह अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रत्नग्रीव ने अपने को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया। इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंडकी नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वहाँ दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुँचे जहाँ गंगा और समुद्र का संगम हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नतापूर्वक पूछा, स्वामिन, बताइए नीलांचल यहाँ से कितनी दूर है, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो यही, किंतु न जाने वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नीलांचल वह स्थान जो महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा जहाँ भगवान पुरुषोत्तम का निवास है, यही है। उनका दर्शन क्यों नहीं होता, यह बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वे भील दिखाई दिए थे और इसी मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। यह बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, विप्रवर, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा तथा वह नील पर्वत कैसे दिखाई देगा। मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर संगम में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहे जब तक कि नीलांचल का दर्शन न हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं। वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवादिदेव भी शिरोमणि हैं। अपने भक्तों का
कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसलिए महामते तुम उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूँगा, अन्यथा निराहार ही रहूँगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करने लगे। उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभो आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्त जनों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रहलाद को उनके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुँचाई। शूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया, किंतु आपने नृसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता देखता ही रह गया। मतवाले गजराज का पैर ग्राह के मुख में पड़ा था और वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए, किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीतांबर का छोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्राह के चंगुल से छुड़ाया और ग्राह को मौत के घाट उतार दिया। जहाँ जहाँ आपके सेवकों पर संकट आता है, वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने तथा पापों को हर लेने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्त वल्लभ आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभो आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूँ, अतः अब मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव वंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले दयामय जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी यह बात सच्ची है तो
आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति कहते हैं, इस प्रकार राजा रत्नग्रीव रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली और न कोई सुख ही उठाया। वे चलते फिरते, ठहरते, गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते कि पुरुषोत्तम कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि यह राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है, अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया। वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड ले यति का वेश बनाए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नृप श्रेष्ठ रत्नग्रीव ने ओम नमो नारायण कहकर सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और अर्घ्य, पाद्य तथा आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मन, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा, राजन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहूँ उसे एकाग्रचित्त होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने 5 आत्मीजनों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, एक तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगर में रहने वाला करम्ब नाम का साधु, जो जाति का तंतुवाय कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, इन सबके साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओं द्वारा पूजित तथा ब्रह्मा और इंद्र द्वारा अभिवंदित है। यह कहकर सन्यासी बाबा अंतर्धान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामीन, वे सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गए? इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे, जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का यह वचन अमृत राशि के समान सुखदायी प्रतीत हुआ। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला, उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। धुन भी बजने लगी तथा बीड़ा, पड़व और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रत्नगिरीव के मन में
उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। वे प्रति क्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते और बात करते थे। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।